ऋषि दयानंद ने कहा 4 घंटे ध्यान करना चाहिए साधु को, और जो गृहस्थी है व्यस्त है व्यवहार में उनको 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान में तो प्राणायाम का सहयोग लेना पड़ता है, और फिर ध्यान में चुप न बैठे, नींद आ जाएगी। ध्यान में कभी श्वास को गिने, कभी श्वास गिनते गिनते शांति मिले तो भगवान के शांत स्वभाव को, भगवान के चैतन्य स्वभाव को, भगवान के आनंदमय स्वभाव को, भगवान के दयामय स्वभाव का चिंतन करके भगवान का आनंद जगाए। खा पी के पाड़ा होके पड़ा रहे मीठा, ऐसी जिंदगी बर्बाद होगी, फिर मगरमच्छ बनेगा या तो चिपकली बनता है। तो इस नीच योनियों से बचने के लिए मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म जो गंवा देता है वो तो अपने माँ के गर्भ को ले जाता है, पिता के पिता होने को ले जाता है, गुरु के गुरु होने को ले जाता है। वो अभागा धरती पर बोझा है, बोझा जो खा पी कर समय बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देगा। ये मनुष्य जन्म ये तन फल कर विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर विषय विकार भोगने के लिए या गपशप करके बर्बाद करने के लिए नहीं है। आवश्यकताएं कम करके अधिक से अधिक अपने आत्मा परमात्मा का ध्यान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म सेवा। जिन सेव्या तिन पाया, मान नानक गावी गुण निधान। प्रोफेसर तीर्थराम लाहौर की कॉलेज में पढ़ाते थे बच्चों को, कॉलेज में गणित के अच्छे जानकार। बाकी का समय ईश्वर चिंतन ध्यान में सार्थक करते थे, और रात को ईश्वर का चिंतन ध्यान करते करते तड़फ भरते भरते सो जाते, और फिर चौंक के उठते कि रात्रि बीत गई। और प्रभु को आराधते कि तू मीरा को मिला, तू शबरी को मिला, तू ध्रुव को मिला, पहलाज को मिला। मेरे हृदय में छुपा हुआ अभी तक मेरे हृदय में प्रकट नहीं होता, देव तू कृपा कर। ऐसे करते करते वे आंसुओं से गीला तकिया सुबह को, उनकी पत्नी समझती थी कि ये तकिया गीला क्यों हुआ है। बैठे बैठे ध्यान में मग्न होते, बैठे बैठे थक जाते तो लेट जाते, और फिर ईश्वर के विरह में आंसू बहाते। और उनकी पत्नी देखती कि गीला तकिया है, मेरे पति किस लिए रोते, उनकी पत्नी को पता था। फिर वो विरह की प्रार्थना, मेरा मन प्रभु तुम में लगे। ये गणित के आंकड़े तो सीख कर पेट भरना तो जाना है कि अनपढ़ प्राणी भी पेट भर लेते, लेकिन हृदय में हृदयेश्वर है। अभी तक तेरा आनंद, तेरा सामर्थ्य, तेरा अनुभव नहीं हुआ प्रभु, तो कब मिलेगा? ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार को स्वप्न मानूंगा और तुझे अपना आत्मदेव मानूंगा। मूर्ख लोग तो बक बक की शरण, खुशामत की शरण, बेईमानी की शरण, मीठापने की शरण जाते हैं। कुछ लोग दूसरे अधिकारी की शरण जाते, कुछ बेईमानी की शरण जाते हैं, कुछ धन दौलत की शरण जाते हैं, लेकिन ये सारी शरणागति हीन शरणागति है। समर्थ शरणागति है परमात्मा की, प्रभु में तुम्हारी शरण। सेठ की शरण भी नौकर को सदा सुख सदा निश्चिंत नहीं करती। किसी की जागतिक शरणागति जीवात्मा को निश्चिंत नहीं बनाती। छोटा बड़े की शरण जाता, और तुमसे बड़ा कौन है, और तुमसे बड़ा शाश्वत कौन है? तुम शाश्वत हो और मेरे हो और निजी हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। ओम ओम प्रभु नारायण 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 नारायण। भगवान का नाम और भगवान से वार्तालाप। तो ध्यान में भगवान का चिंतन होना चाहिए। फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास लिया,
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जल्दबाजी नहीं करो, बीच में विराम 2 सेकंड का। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जब हरि ओम बोलो तो समझो आनंद में, शांति में मन शांत हो रहा है। जल्दीबाजी से बोलने से पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है, उसको बोलते हैं हर्ष उच्चारण। दीर्घ उच्चारण से साफल्यदायिनी ऊर्जा पैदा होती है, और प्लुत उच्चारण से भगवत शांति और भगवत सामर्थ्य आता है। हरि ओम, 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 हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम। राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। ये आरंभ में इस प्रकार 8-10 मिनट जप करना वातावरण को, अपने मन को, अपने तन को शुद्ध करने के लिए और पाप नाश के लिए बहुत अच्छा है। जप करने के बाद हरि ओम, 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 तो जितनी देर बोला उससे थोड़ी देर या जितना अनुकूल पड़े थोड़े शांत रहे। जब शांत रहे तो परमात्मा की शांति में, परमात्मा के आनंद में, परमात्मा की शरण में मैं विश्रांति पा रहा हूं, ऐसा भाव बनाए तो थोड़े ही समय में भगवत शरणागति का रहस्य खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुंड मुंडा दिए, तालिया बन गया तो भगवान की शरण या गुरु की शरण, नहीं नहीं। जो बकबक करता रहता है, हम खा पी के पाड़े की नहीं सोता रहता है, ना गुरु की शरण है ना भगवान की शरण है, वो तो नरक की शरण जा रहा है, आलस्य की शरण है, प्रमाद की शरण है, पलायनवादिता का शरण है। भगवान की शरण वाले देखो हनुमान जी कितने एक्टिव रहते थे, भगवान की शरण थे तो लखन भैया कितने सतर्क रहते और कितना बलवान थे। भगवान की शरण थी, गुरु की शरण थी, शबरी भीलन सारा आश्रम संभालती। और गुरु जी चले गए तभी भी गुरु जी की गैरहाजिरी न लगे, इस प्रकार का वातावरण और गुरु की उपस्थिति का एहसास कराती लोग। और शबरी भीलन राम जी आएंगे गुरु के वचन को मानकर रास्ता साफ रखती और फूल बिछा देती, आज आ जाएंगे शायद। तो भगवान की शरण, आलसी लोग धर्म की शरण जाते तो धर्म को बट्टा लगता है, गुरु की शरण जाते आलसी लोग तो गुरु के नाम को बट्टा लगता है, भगवान की शरण जाते तो भगवान के नाम को बट्टा लगता है कि तो पलायनवादी खा पी के पड़े हैं, सो रहे हैं, बुद्धू है।
धर्म का अन्न खाएं और आलसी बने, वो तो दूसरे जन्म में भैंसे बनते हैं, अजगर बनते हैं, पाड़े बनते हैं, नीच योनियों के शिकार बनते हैं। तो भगवान की शरण जाना चाहिए। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म का आश्रय, धर्म का नियम पालते हैं, वहां विजय होती है। तो पहले प्रकार का उच्चारण, दूसरे प्रकार का दीर्घ जप और विश्रांति। तो मैं हरिओम हरिओम आनंद ओम। शोर नहीं करो, प्यार करो। ओम माधुर्य ओम। हरिओम हरिओम प्रभु जी ओम। हरिओम 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 शांति ओम। ओम ओम माधुर्य ओम। नहीं नहीं नहीं, ध्यान में नहीं जा रहे हैं, शोर में जा रहे हैं आप। चलो लंबा श्वास लो, तो लो लो लो। और हरिओम शांति, हरिओम शांति और आनंद जपो मन में। रोके रखना श्वास। नाड़ियों की शुद्धि, मन की शुद्धि करो पहले। रोके रखना। 30 सेकंड हो गया। चालीस हो गया। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ दो, खाली करो श्वास और जप करो। श्वास बाहर रोक रखो। राम 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 भगवान के नाम से रग रग पावन हो रहे, रक्त के कण भी पवित्र हो गए। राम 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 राम। जितनी देर कहा, बीच की थोड़ी देर बैठ भी गए, इसमें भी ध्यान रखेगा। तीसरा तरीका है ओम नमो भगवते वासुदेव। जोर कम मारो और शांत ज्यादा हो जाओ। जितनी देर बोलो उतनी देर बीच में शांत हो जाओ, इससे भी ध्यान लगेगा। ओम नाम भगवते। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ।
शाबाश, अब ठीक है। भगवते, चुप चुप, वासुदेवाय, चुप, भगवते वासुदेवाय। मैं ओम स्वरूप ईश्वर में, जिस परमेश्वर ओम स्वरूप के अनेक अनेक भगवत अवतार होते, उस परमात्मा में शांत हो रहा हूं, जो वासुदेव है। और नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मानव आनंद स्वरूप ईश्वर, अकाल पुरुष जिसकी नानक जी आराधना करते, जिनकी कबीर जी प्रीति पूर्वक स्मृति करते, जो योगेश्वरों के हृदय में शांत और आनंद स्वरूप ईश्वर लहराता है, मैं उस ओम स्वरूप ईश्वर में शांत हो रहा हूं। बहुत बढ़िया, मधुर बेला है ये, अमृत वेला है। अमृत स्वरूप ईश्वर के माधुर्य में, ईश्वर की शांति में डूबना, ये अमृत वेला, महाअमृत वेला। नमो नमः इति नमः। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं और संसार मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं और परमात्मा वासुदेव का हूं। ओम नमो भगवते, भगवान, कौन से भगवान? बोले वासुदेव का। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, लेकिन अमर आत्मा, चैतन्य आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, भगवत स्वरूप मेरा आत्मा, वासुदेव, वासुदेव, मधुमय देव, आनंदमय देव के मैं शरण जा रहा हूं। मैं उसकी प्रीति में पावन हो रहा हूं। नमो भगवते, कितना मधुमय नाम है, वासुदेवाय। कोई बड़ी यात्रा या बड़ा कारोबार या बड़ा उत्सव या शादी विवाह हो, शंका हो के क्या पता क्या होगा, सफलता विफलता में झोंके खाते, इसी वासुदेव परमेश्वर की शरण जा 108 बार जप कर ले बस। ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की प्रेरणा
ईश्वर का सहयोग। संतां दे कारज प्रभु आप संवारिया राम राजे। भक्तों दे कार्य आप संवारे राम राजे। वो दयामय, करुणामय, कृपामय, सुखमय प्रभु। लेकिन जो उसे पुकारे उसी पर उसकी दया करुणा कृपा बरसती है। नानक जी पुकारते थे, रहीदास पुकारते थे, मलुकदास पुकारते थे, मीरा पुकारती थी, और पुकारती भी प्रीति में डूब जाती, पुकारते और रस में खो जाते। तीर्थराम पुकारते, मनी मन पुकारते, कभी बाहर से भी पुकारते। ओ मन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु, ओ मैं तेरा हूं, ओ तू मेरा है। संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, लेकिन प्रभु मेरे हैं। जन्म के पहले मेरे थे, अभी मेरे हैं, बाद में मेरे रहोगे। जन्म के पहले ये शरीर नहीं था, बचपन में भी शरीर ऐसा नहीं था, ये नहीं था। जुआनी में बचपन नहीं है, बचपन में जुआनी नहीं है, बुढ़ापे में दोनों नहीं। ये नहीं रूप शरीर से मेरा क्या आसक्ति, लेकिन तू बचपन में था मेरे साथ। दुख में भी तू, सुख में भी तू, साक्षी ज्ञान स्वरूप। जुआनी में भी तू, क्रोध के समय भी देखने वाला, क्रोध को साक्षी हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 आनंद देवा। ए दुनिया के चिंतन दूर हट, ए तेरे मेरे की कल्पनाएं दूर हट, ये तेरे मेरे की कल्पना स्वप्ना। जगत मिथ्या, दुख मिथ्या, सुख मिथ्या, मित्र मिथ्या, झूठा लेना, झूठा देना, झूठा आना, झूठा जाना। सत्य तो मेरे परमात्मा। मिथ्या परपंच देख, दुख जिन आन जिए। ये मिथ्या संसार का चिंतन करके दुखी मत हो गया। जितनी संसार की बातों में और चिंतन में बुद्धि और खोपड़ी खपाते, उससे आधी अगर भगवान में लगा दे तो कहां तक पहुंच जाता। अरे अभागे मन, सर धुनी धुनी पछतावे। संसार से जाएगा, मरेगा, सिर्फ कुट कुट के दुखी होकर जाएगा, नीच योनियों में दुख भोगेगा। इसलिए मेरे मन, तू प्रेम स्वरूप प्रभु के शरण जा। आनंद स्वरूप ईश्वर के सुख में गोता मार। ज्ञान स्वरूप परमात्मा का चिंतन कर मनवा। गोपियों ने प्रार्थना की, हे केशव, हे माधव, हे लाल जी, तुम इतने आनंदित रहते हो, इतने निर्लेप रहते हो,
ये कौन से सुख से तुम इतनी सुखी हो कि तुम्हारे दर्शन से हम लोग सुखी हो जाते हैं? लाल जी, लाला, लाला ने कहा वो अधरामृत का पान करता हूं मैं। अधरामृत क्या होता है माधव? देखने, सूंघने, चखने, सुनने और स्पर्श करने का सुख, ये इंद्रियों का विकारी सुख है। ये विकारी सुख जीव को फंसाता है माया में, लेकिन ये विकारी सुख से परे धरती ती धरा, धरती के विषय विकारों का सुख नहीं, आत्म परमात्मा का स्व का सुख में मैं मस्त रहता हूं। हम हाथ जोड़ते हमारे बाप, हमारे हितकारी है, हमारे तारणहार। हम सिर झुकाते श्री चरणों में, माधव हमें भी इस अमृत का स्वाद चखाओ ना लाला। अनुनय विनय, ग्वाल गोपियों का निर्दोष भाव, श्री कृष्ण का कृपा बरसाने का भाव सहमत हो गया। कब पिलाओगे अधरामृत की वह सुखमय प्याली प्रभु? बोले आ जाना। कहाँ आए, कब आए, कैसे आए? शरद पूनम को ठीक समय मैं बंसी बजाऊंगा। जो अधिकारी होंगे उन्हीं को सुनाई पड़ेगी, उन्हीं को संदेशा जाएगा। जिन पर खास इनायत होगी उन्हीं को पिलाया जाएगा। धन भागी हैं वे ग्वाल गोपियां जो श्री कृष्ण का बुलावा सुन पाए। खींचे खींचे मधुमय ध्वनि को, सुनते सुनते खींचे खींचे वहीं गए जहां वह गोलचंद्र बंसी के द्वारा ओंकार की तान तान रहे थे। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, अखिल ब्रह्मांड में एक मेरा आत्मा। ये तो आकृतियां बन बन के बिगड़ जाती, तरंग लहरें बुलबुले बन बन के बिगड़ जाते हैं समुद्र में। ऐसे ये पांच भूतों में शरीर और मकान और दुकान और रिश्ते नाते बन बन के बिगड़ जाते। फिर भी जो एक रस रहता है, उस एक रस की तान में तने छके है। नानक जी ने क्या सुंदर बात कही, भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका छका रहे दिनदार। मधुवय वंशी माधव कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में, एकांत अरण्य की शरद पूनम की रात में ठुमक ठुमक रस रचैया हो कन्हैया। उन सच्चे हृदय के, निर्दोष हृदय के, कपट रहित हृदय के अधिकारियों को देखकर तूने अपनी निगाह से, नूरानी निगाह से अमृत वर्षा की माधव। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्मज्ञानी श्री कृष्ण ने अपनी निगाह डाली और बंसी की तान तनी। फिर क्या कहना,
सदियों का प्यासा जीव जैसे चातक मेघ की बूंद पाकर तृप्त होता है, ऐसे श्री कृष्ण की आत्मज्ञान से भरी हुई निगाहें बरसी और बंसी का नाद। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म और पर ब्रह्म की एक तांता हो गई। ग्वालर गोपियां देह में रहते हुए विदेह भाव भूल गए और ध्यान में चले गए। राजचंद्र ने कहा, जैन धर्म के प्रसिद्ध संत श्रीमद राजचंद्र ने कहा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह होते हुए भी देह से भूल कर अपने आत्मा में आ गए। देह को मरने वाला नश्वर समझकर उसकी अहंता छोड़ दी, उसकी सुख सुविधाओं की परवाह न की, भगवान की शरण चला। ध्यान में भी भगवान की शरण और व्यवहार में भी भगवान के आश्रय। कपट का आश्रय नहीं, बेईमानी का आश्रय नहीं, संग्रह का आश्रय नहीं, भोग का आश्रय नहीं। जो करोड़ों जन्म से पाल रहा है, पोष रहा है, वो भी मेरा आत्मा है, जो होगा देखा जाए। जो कपट बेईमानी करके संग्रह का आश्रय लेते हैं, वे भगवत रस से वंचित रह जाते। ओम माधुर्य, ओम शांति, ओम स्वामी प्रीति, ओम प्रभु रस। हरि ओम, ओम आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम कन्हैया देवा, कृष्ण देवा, ओम नमो। नमन है तुझे, नमन है प्रभु। कैसे प्रभु? भगवते भगवान वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। वासम करो थी वासु, जो सब में बस रहा है वो मेरा वासुदेव। मैं उस वासुदेव में आनंदित हो रहा हूं। वासुदेव की परम मधुरता में मधुर हो रहा हूं। मैं उस वासुदेव की शरण। भगवान की शरण का मतलब किसी मूर्ति के पैर पकड़ना नहीं। भगवान की शरण भगवत स्वभाव में शांत होना, भगवत स्वभाव में अपना स्वभाव मिला देना, इंद्रियों के आकर्षण पर विजय पाकर भगवत रस में, भगवत ज्ञान में, भगवत तत्व में जग जाना। ये दुनिया में, त्रिभुवन में, अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बहादुरी। उद्धव ने पूछा श्री कृष्ण से, भागवत में सबसे बड़ी बहादुरी क्या है विश्व में? श्री कृष्ण ने कहा, स्वभाव विजय शौर्य। आंख बाहर के रूपों में ले जाती, नाक बाहर के गंधों में ले जाता है, जीभ चटोरेपन में ले जाती, काम इंद्री विकारों में हाडमास में ले जाती। इन विकारों पर विजय पाकर अपने स्वभाव में आ जाता। शंकर सहज स्वभाव संभारा, शंकर सहज स्वभाव संभारा के सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, वह मेरा आत्मा ही। असत शरीर में नहीं, असत संसार मेरा नहीं। ये तो बदलता रहेगा और अंत में छोड़ देगा, लेकिन कभी नहीं छोड़ता उस सहज स्वभाव को याद करके। अखंड अपार लगी समाधि, अखंड अपार। ऐसे ही ग्वालर गोपियों की
श्री कृष्ण की करुणा कृपा के बंसीनाथ के सहयोग से भाव समाधि लग गई। गोपी योगी तो आंखें बंद करके भगवत रस पीता है। गोमाना इंद्रियां, खुली आंख कृष्ण दिख रहे, खुले कान बंसी सुनाई दे रही, और गोपी इंद्रियों के द्वारा प्रभु रस पी रहे। योगी तो समाधि करते तब प्रभु रस पीते, लेकिन गोपी तो गो माना इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा पी रही। आनंद। कभी इस प्रकार ध्यान में चले, कभी ओम नमः शिवाय, कभी हरि, फिर विश्रांति, फिर ओम। तो ध्यान में भगवत चिंतन होना चाहिए, भगवत माधुर्य का, भगवत सत्ता का, भगवत आनंद का। और वह भगवत आनंद यहाँ होते होते फिर सर्वत्र है। इस प्रकार का चिंतन साधक को सिद्ध बना देता है, भोगी को योगी बना देता है, दुख या संसार को अमृतमय संसार बना देता है। भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान और भगवत प्रीति अर्थ कर्म सेवा। शबरी झाड़ू लगाती तो भी भगवत सुख पा रही। मीरा विरह में रोती तब भी भगवत सुख, और प्रेम में नाचती तभी भगवत सुख। किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है? रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस है उसका नाम है भजन। ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम गुरु जी ओम, ओम प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम, ओम ओम आनंद ओम, राम राम प्यारे हो राम, हरि हरि मेरे ओ हरि, शिव शिव प्यारे हो शिव, गुरु गुरु मेरे हो गुरु। बहुत बढ़िया। प्रभु जी ओम, मेरे जी ओम,
श्याम श्याम हरे गो श्याम श्याम हरे गो श्याम आनंद है, माधुर्य है।